टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग। आज हम आपको मेंसुरेशन सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखो क्यूबॉइड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इधर देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपने ये बना दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, अगर बेस हम ले लेते हैं, जैसे मतलब इसको ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे इनटू लेंथ L ले लो, तो इसका जो एरिया होगा B इंटू L, यही होगा। अब क्या किया जाएगा, इसके ऊपर आप जैसे मान लो, जैसे आपकी नोटबुक रहती है, उसमें एक पेज है, ये एक पेज का एरिया होगा, ऐसे सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, तो यहाँ पे आप लिखते जाते हो ना, तो आपका क्या है, वो हाइट में आता जाएगा। जैसे फर्स्ट पेज ओपन करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, तो वो हाइट में आने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये हुआ है। अब इनको अगर आप कनेक्ट कर देते हो, जैसे हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ये इससे कनेक्ट किया, ये इससे कनेक्ट किया, ये इससे कनेक्ट किया और ये इससे कनेक्ट किया, तो ये हाइट में आ गई, ये आपकी हाइट है। तो हाइट का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या निकल के आता है, ये आपका वॉल्यूम निकल के आता है। वॉल्यूम हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें क्या वॉल्यूम आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो इस साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एक ये और ये इस साइड की बात हो रही है आपकी, इसी साइड की, ठीक है। ऐसे ही सेम साइड इधर बन रही है, इधर 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 और इधर सेम साइड बन रही है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका जो एरिया निकल के आया है H इंटू B, यही आया है। अब ऐसा ही क्या होगा, एक ये वाली साइड बनेगी ये, और ये एक ऊपर बनी है ये, ठीक है। इसका एरिया निकल के आएगा B इंटू L, समझ रहे हो। और एक इस जो अंदर है इसके, समझ रहे हो, ये पार्ट है, ये वाला, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो आपको हटा देते, चलो ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। ये इसका एरिया होगा आपका H इंटू L, और इसके आगे भी होगा, तो ये डबल डबल है, तो इसलिए 2 को कॉमन कर लिया, क्योंकि एक इधर भी है इधर भी है, तो 2 कॉमन आ गया। तो ये आपका एरिया का टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल का फॉर्मूला होता है L² B² प्लस H², ठीक है। टोटल वाल 4 वाल होगी, तो 2 इंटू H L प्लस B, या ये, ठीक है, क्लियर। चलिए अब कीबोर्ड पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, सभी साइटें बराबर होती हैं, ठीक है। सभी साइटें आपकी बराबर होंगी। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम हो जाएगा, साइट Q, कोई भी साइट है, L होता है 1/3 वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया होगा 6 L², डायगोनल L√3, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाओ, स्पेयर, ठीक है। देखो सर्किल अलग होता है, स्पेयर अलग होता है। सर्किल जैसे मान लो ये आपका ये सर्किल है एक, ठीक है, ये सर्किल है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे कोई भी आपने चूड़ी देखी होगी, क्योंकि ठीक है, तो वो चूड़ी जो रहती है वो क्या होती है, वो आपका सर्किल है। पर जैसे आपने बॉल देखा होगा, बास्केटबॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो स्पेयर होता है, ठीक है, वो गोल होता है। चलिए,
तो स्फीयर का रेडियस यहाँ पे दिया है r, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर के वॉल्यूम का पूरा 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सेमी स्फीयर या हाफ स्फीयर। उसको अगर आधा कर दो तो, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करोगे तो सेमी स्फीयर का वॉल्यूम होगा आपका 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिलेंडर की बात करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम होगा इसका, अगर सिलेंडर ये बना है तो वही रहेगा। वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर एच। सर्किल के लिए पाई r, सर्किल का देखो इसमें एक नीचे सर्किल ही बनता है। सर्किल के लिए होता है पाई r स्क्वायर एच, ये होता है तो एच का मल्टीप्लाई हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r। तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है, उसमें h का मल्टीप्लाई कर दो। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, उसमें h का मल्टीप्लाई, 2 पाई r उसमें h का मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऊपर नीचे का ऐड हो जाएगा। टोटल सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r h, और ऊपर का नीचे का सर्किल सर्किल का एरिया 2 पाई r स्क्वायर। दोनों से कॉमन ले लो तो कॉमन क्या आ गया 2 पाई r प्लस h। क्लियर हो गया। चलिए अब कॉइन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें होगा लेंथ होगी इसमें इसकी r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इक्वल टू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। कवर्ड सरफेस एरिया पाई r एल। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा कौन का पाई r एल। टोटल सरफेस एरिया पाई r और ब्रैकेट में r प्लस एल, ठीक है। तो ये आपके हैं, इन फॉर्मूलों को आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है।